आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। लूका की किताब 24 उसका 1 से 8। मैं चाहता हूं कि आप हमारे बीच में कोई पढ़े। लूका की किताब 24 उसका 1 से 8। कम हाँ हाँ। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। हाँ हाँ। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुटा हुआ पाया, ओके। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। लिसन टू मी केयरफुली। यहां पे यीशु मसीह जब मरे फ्लैश में, उसके बाद उसके बॉडी को ले जाके कहां लेके गए? हेलो, कहां पे लेके गए? टूम्ब में, कब्र में लेके गए। और यहां पर मैरी और कुछ लोग वहां पे परमेश्वर को मिलने के लिए आए। और जब वो आए, उन्होंने क्या देखा कि वो जो पत्थर जो था वो क्या हो चुका था? क्या हो चुका था? ये वचन नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आपके लाइफ में हर एक तूफान को हटते हुए देखना चाहते हैं, हर एक आंधी को देखना चाहते हैं, मिरेकल्स को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के महान कार्यों को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के भवन में कभी आना बंद मत करें। जब आप आते हो, परमेश्वर ऑटोमेटिकली वो पत्थर जो आपके लाइफ में है वो हटा देता है। How many of you believe it? आपको पता है उस जमाने में बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, और पत्थर वो इसीलिए डालते थे कि वो बॉडी को कोई ले जा ना सके। दैट इज वाई वो पत्थर को लगाने के लिए या उस पर्टिकुलर प्लेस में रखने के लिए पर 4, 5, 10 लोगों की जरूरत होती थी, क्योंकि पत्थर इतना हैवी था। आपके लाइफ में सिचुएशन चाहे कितना भी हैवी क्यों ना हो, चाहे आपके लाइफ में कोई पहाड़ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ऑलवेज रिमेंबर द डे आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर वो पहाड़ हो या वो पत्थर जो हैवी हो या कुछ भी हो, वो आपके लाइफ से हटा देता है। आमेन। सो यहां पे मैरी आ रही है, और जब वो आई, वो क्या देख रही है? क्या देख रही है? हटा है, लुढ़का हुआ पाए। फिर आगे क्या लिखा है? पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। हाँ हाँ। जब वे इस बात से रोशनगी हो रही थी, ओके। तो देखा दो पुरुष हाँ हाँ। वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। ओके। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए गई, तो उन्होंने उनसे कहा, हाँ, जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही तो जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही है? Our God is not a dead God. कब्र में मरे लोग पाए जाते, तू इधर क्यों ढूंढ रहे? हेलो, आगे क्या लिखा है? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। हाँ स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, हाँ। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ा जाए, ओके। और क्रूस पर चढ़ाया जाए, हाँ। और तीसरे दिन जी उठे। Amen. Hallelujah. If you read this chapter, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इनफैक्ट दिस वर्सेस क्लियरली, क्लियर कहा गया है कि परमेश्वर को इंसान लोग पकड़ेंगे, उसको मारेंगे, और वो तीसरे दिन, मतलब ये परमेश्वर का प्लान था। सो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, अगर आप देखोगे परमेश्वर के कितने साल, परमेश्वर ने कितने साल इस जिंदगी में जिया, इस संसार में जिया? कितना साल? कम ऑन, 33.5 years, 33.5 साल जिया। एंड इफ यू सी, परमेश्वर हर सिचुएशन में, हर घड़ी में, हर परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर ने विजय प्राप्त किया। ऐसा कहीं लिखा है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए प्रेयर किया और वो व्यक्ति चंगा नहीं हो पाया? नो। बट टुडे वी आर गोइंग टू सी, ऑफ कोर्स मैंने काफी बार इस विक्ट्री के ऊपर बातें किया है, बट टुडे वी आर गोइंग टू सी समथिंग डीपर, कि परमेश्वर में ऐसा क्या था जिसके वजह से वो पिता के इच्छा को पूरा होते हुए देख पा रहा था। परमेश्वर के अंदर क्या था जिसके वजह से वो हर परिस्थिति के ऊपर विक्ट्री, ऑफ कोर्स वो प्रभु था, प्रभु है, बट बाइबल ये भी बताती है वो इंसान भी था। So most of the time you must have heard how to live a victorious life. आपने काफी बार सुना होगा कि विक्ट्री लाइफ कैसे जिएंगे। मैंने आपको 1000 बार भी बोला होगा, बट टुडे, आज हम एक ऐसी चीजों को देखेंगे, अगर इस बातों को आप समझ गए, आई एम टेलिंग यू, आने वाले दिनों में आपको विक्ट्री पाते हुए कोई रोक भी नहीं पाएगा। How many of you there with me? If you see the entire life of Jesus Christ, 33.5 साल के अगर आप देखोगे, his life was not straight. उसका लाइफ स्ट्रेट नहीं था, ups and down। बोलो ups and down। Come on, इशारा क्या बोलते हैं? हेलो,
एक्शन के साथ, थैंक यू, एक्शन के साथ बोलो, ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन, कम ऑन। हिज लाइफ वॉज नॉट स्ट्रेट, बट एवरी परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर ने विक्ट्री को हासिल किया। नॉट ओनली दैट, मृत्यु को निगल दिया। आपको पता है, बाइबल बताती है आदम के बाद कोई भी मृत्यु से नहीं बच पाया, बिकॉज एक लॉ आ गया, पाप का वेतन, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। बट यीशु मसीह वो लॉ को खत्म करने के लिए, ही केम और वो विक्ट्री हासिल किया, और बाइबल बताती है उसने मौत को भी निगल लिया। बट माय डियर फ्रेंड, वी टॉक अबाउट विक्ट्री, हम विक्ट्री के बारे में बातें करते हैं, विक्ट्री के बारे में सुनते हैं, लोगों से बातें करते हैं विक्ट्री के बारे में। आई वॉन्ट टू लिव अ विक्टोरियस लाइफ, मुझे विक्ट्री की लाइफ जीना है। बट हाफ ऑफ द पीपल, नॉट ओनली हाफ, 80% ऑफ द पीपल डोंट गेट द आंसर कि वो विक्ट्री को पाया कैसा जाता है। ये करो तो विक्ट्री मिलेगा। लेट मी टेल यू समथिंग, इफ यू डोंट नो हाउ टू, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि विक्ट्री कैसे पाया जाता है, यू मे प्रे 1000 ऑफ टाइम, बट आप कभी भी एक विक्टोरियस जिंदगी नहीं जी पाओगे। We really have to understand that victory doesn't come by asking God, victory, no. विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए आपको आस्क करने के, यू हैव विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए आपको परमेश्वर कार्य कैसे करता है उसको समझना बहुत जरूरी है। How many of you agree with me? वो मूर्ख लोग बोलते हैं विक्ट्री। We have to understand कि प्रभु कार्य, most of the time हम चीजों को क्यों नहीं, because we don't know, we don't understand कि परमेश्वर कार्य कैसा करता है। विक्ट्री प्रभु से मांगने से नहीं होती है या मिलती है, विक्ट्री कैसे प्रभु कार्य करता है उससे समझने से मिलता है। You may pray 1000 of time, but if you don't understand how God works, then you will never able to see the victory. आप 1000 बार प्रेयर करो, बट अगर आप समझ नहीं पाओगे कि परमेश्वर विक्ट्री कैसे देता है, then my dear friend, पूरा लाइफ चला जाएगा, आप अपने लाइफ में कभी विक्टोरियस लाइफ नहीं बन पाओगे या जी पाओगे। So not only Jesus, everyone, जितने लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, they lived a victorious life। आज विक्ट्री के दिन है, परमेश्वर मरा, जी उठा, दिस इज अ विक्ट्री। और उसके जैसा विक्ट्री कोई भी नहीं बना आज तक। सब लोग बोले मैं प्रभु, मैं खुदा हूं, सब आके चले गए, उनका अस्तित्व भी नहीं रहा। बट यीशु मसीह आया, मरा, 3 दिन के बाद उठा। उठने का रीजन भी है, वो लोगों को बताना चाहता था कि बाबा मैं इंसान तो हूं, बट मैं इंसान के रूप में प्रभु हूं, आई एम गॉड। बाइबल में जितने सारे लोग चले परमेश्वर के पे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं गिरे, वो गिरे। बट माय डियर फ्रेंड, उसके बाद वो इमीडिएटली, बेवकूफ आदमी बोलता है कि लाइक मैं नहीं गिरूंगा और मैं सोए रहूंगा। बेवकूफ आदमी ऐसे ही बात करता है। बट इंसान का एक टेंडेंसी है, वो गिर सकता है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, गिरने के बाद आप क्या करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक धर्मी व्यक्ति 1000 बार भी गिरेगा, पर बाइबल बताते हैं उसके बाद वो फिर से उठ खड़ा होगा। दिस इज द विक्टोरियस लाइफ। बट माय डियर फ्रेंड, अगर आप देखोगे, जोसेफ एक विक्ट्री लाइफ जिया, दाऊद एक विक्ट्री लाइफ जिया, सोलोमन एक विक्ट्री, एंड द बिगेस्ट एग्जांपल इज सन जीसस क्राइस्ट। कम ऑन। सो व्हाट इज द कॉमन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उनके अंदर पाया गया था? व्हाई वो एक विक्टोरियस लाइफ जी पा रहे थे? ऐसा कौन सा गुण था जो आज के डेट में काफी लोगों के पास मिसिंग है? दैट इज व्हाई हम परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पा रहे हैं। एज आई सेड, विक्ट्री के लिए प्रेयर करने से विक्ट्री नहीं मिलता है। विक्ट्री तभी मिलेगा जब आप उसको समझोगे कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज द कॉमन रीजन व्हाई अथॉरिटी मिलने के बावजूद भी वो विक्ट्री को हम हासिल नहीं कर पाते हैं? जब प्रभु ने कह दिया विक्ट्री, तो माय डियर फ्रेंड, विक्ट्री, मैं कुछ लोगों को जानता हूं, लाइक वो ऑफ कोर्स प्रभु सबके द्वारा कार्य करता है,
नॉट ओनली देम, बाइबल में अगर आप देखोगे, व्हेन दे यूज्ड टू वॉक, विक्ट्री, हर चीजों के ऊपर विक्ट्री। पीटर चल रहा है, क्या हुआ है? इन द नेम ऑफ जीसस, मुर्दा उठ गया, विक्ट्री। बट व्हाट इज दैट कॉमन थिंग? व्हाई सच थिंग हैपन? परमेश्वर उनके द्वारा इजीली कैसे कार्य कर पा रहा था? एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ये एक ऐसी चीज है, दिस इज वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आज परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। ऊंची आवाज में बोलो, आज परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। सो व्हाट इज दैट कॉमन थिंग जो उनके अंदर पाया गया था? व्हाट इज दैट कॉमन पॉइंट, जो वन ऑफ द मेजर पॉइंट जिसके वजह से वो एक विक्ट्री लाइफ जी रहे थे? एंड नॉट ओनली दैट, यीशु मसीह के अंदर भी ये सारी चीजें पाया गया था। वो सारी चीजें था क्या? व्हाट इज दैट पॉइंट? कम ऑन, कोई बोलेगा वो पॉइंट क्या था? कम ऑन, कितने लोग हैं? व्हाट इज द पॉइंट? इट्स वेरी सिंपल, उनके अंदर पेशेंस की आत्मा थी। वो लोग पेशेंस वाले लोग थे। अपने पड़ोसी को देखो, बोलो पेशेंस। पड़ोसी को देखो, बोलो पेशेंस। People ask me, Pastor, why I'm not able to see the things changing? Why my situation are not changing? Why reports are the same? Why my growth, मेरा business में मैं परमेश्वर के कार्य को देख नहीं पा रहा हूं? Why friends? It will work. एक दिन कार्य होगा. Have patience. God is working for you. God is with you. God will never leave you. आप छोड़ दोगे चलेगा, प्रभु नहीं छोड़ेगा. He will never leave you. Come on. You just have to walk with Him patiently. One day में परमेश्वर के लाइफ में कुछ नहीं हुआ. But let me tell you something. Everyone, look at me. आप मिस कर दोगे. एक दिन में आपके लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है, बट एक दिन जरूर ठीक हो जाएगा. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक दिन में लाइफ सब सेट नहीं होने वाला है, पर अगर आप पेशेंसली परमेश्वर के साथ चलोगे, एक दिन प्रभु सब कुछ सेट कर देगा आपके लाइफ में. How many of you agree? One day जैसे प्रभु ने सब कुछ नया कर दिया, वैसे परमेश्वर आपके परिस्थिति को भी नया कर देगा. हालात में सुधार आएगी. आपके टूटे रिश्तों को वो जोड़ेगा, रिपोर्ट्स को बदलेगा. जस्ट हैव पेशेंस. ही इज वर्किंग इन यू. वो आपके द्वारा कार्य कर रहा है. आई नो लॉट्स ऑफ पीपल, जब वो अकेला होते हैं, when they pray, they cry कि Lord, why thanks Lord, why मेरे साथ ऐसा लाइक, why? Let me tell you, उन सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, भजन संहिता 56 की 8 में लिखा है, आपके हर एक आंसू को परमेश्वर बॉटल में रखा है, और परमेश्वर उसका उत्तर आज नहीं तो कल डेफिनेटली देगा. And this is the major part जो आज के डेट में हम मिस कर रहे हैं. This is why people are not able to see the victorious life. नहीं मिल रहा है. And the best part है, half of them अपने faith से हटकर वापस चले जाते हैं. छोड़ दिया. फिर बाद में उनको समझ में आ रहा है, बाप रे मैंने गलती कर दिया. हेलो, मैं कहां चला गया था. I want to give you one example. मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं. डेविड एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति. कितने लोग डेविड को जानते हैं यहां पे? डेविड बाइबल में भेड़ चराने वाला व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर ने उठाकर कहां रखा? महल में रख दिया. जो व्यक्ति ने उसे महल पे रखा, वो व्यक्ति उसे जलना शुरू कर. ऑलवेज रिमेंबर, जलना इज अ साइन कि आप आगे बढ़ रहे हो. कितने लोग मेरी बात में यकीन कर रहे हैं? जलना इज ए साइन. किसी ने कहा, पास्टर ऐसा हो रहा है. मैंने बोला, देख, जो सच्ची बात होती है ना, वो कड़वी के साथ साथ मिर्ची भी लगती है. जलना इसा, हेलो, जलना इसा. अगर लोग आपसे जल रहे हैं, अगर लोग आपसे ईविल, तो समझ जाओ बाबा आपके अंदर कुछ है. नहीं तो जिसके पास कुछ नहीं है उसको कोई देखेगा भी नहीं. आप रास्ते में फेंक दो पत्थर, कांच का टुकड़ा, और रास्ते में फेंक दो हीरा,
लोग कांच के टुकड़े को देखेंगे, किसको देखेंगे? हीरे को। वो खड़ी लेके जाएगा, ऐसा छुपाएगा कि उसने, चलो अपना फोन से भी ज्यादा संभाल के रखे उसे। जलना इज अ साइन। एक बात मैं बताना चाहता हूं सभी को, कभी भी किसी के तरक्की को देखकर कभी ना जले। आई वॉन्ट टू से एवरीवन ध्यान से सुने, कभी भी किसी के तरक्की को देखकर कभी ना जले, उल्टा उसकी खुशी में खुशी मनाए। अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, जलो मत, खुशी मनाओ। अगर आपके पास वो चीज नहीं है, स्टिल खुशी मनाओ। अगर वो चीज उसके पास है जो आपको सबसे जरूरत है, स्टिल खुशी मनाओ। उनके आनंद में आनंदित बनाए, उनकी खुशी में शामिल हो, क्योंकि आज उनका दिन है, आने वाले दिनों में आपका भी दिन आएगा। आज उनका दिन है, आने वाले दिनों में परमेश्वर जो आपके अंदर कमी है उसको भी देगा। सामने वाले व्यक्ति के पास जो ब्लेसिंग्स है, परमेश्वर उससे काफी ऊंचा आपको देगा। बट अगर आप जलन करेंगे, अगर आप किसी किसी के चेहरे को देख के लगता है कि मैं क्यों देख लिया, राइट? हंसते रहेंगे, देखा था। चलो कम ऑन। अगर आप जलन करोगे, अगर आप उनके देन गेट रेडी। हेलो, कोई और व्यक्ति आपको भी जलेगा। जो बोएगा, एक व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे ये धूप का महीना आ रही है, आम क्यों नहीं आ रहा है? आम, हेलो, आम का दिन में हम लोग सीजन में, ये आम क्यों नहीं आ रहा, आम क्यों नहीं आ रहा है? प्रार्थना कर रहा है, पूरा धूप का महीना चला गया, खेत में जाकर देख रहा तो आलू उग गया है। क्या उग गया है? आलू। बोलता प्रभु मैंने आम मांगा था, आलू कैसे? प्रभु बोला बेवकूफ, तूने आम बोया ही नहीं, आलू बोया है, तो तेरे को आम कैसे मिलेगा? हेलो, जो बोएगा कभी भी किसी की खुशी में, अपने पड़ोसी को देख के बोलो जलो मत। पास्टर मैं गोरा होना चाहता हूं, मैं क्यों नहीं हो रहा हूं? हृदय को देखो, जल के सोनोग्राफी निकाला तो अरे हार्ट लाल होना चाहिए, काला कैसा हो गया है? डॉक्टर दवाई दे दे के खत्म हो गया वो डॉक्टर अपने बुद्धि वो बोल रहा है, तू जो खुदा को जाए उसको जाकर पूछ, तू मुझे मत बोल बार बार। कभी भी किसी के उन्नति पे जलन ना करें। अगर आप देखोगे डेविड के लाइफ में जो व्यक्ति उसको ऊंचाई में लेके गया, वही व्यक्ति उससे जल रहा है, सामने वाला व्यक्ति। कम ऑन। सो डेविड को जो आगे ले जाना व्यक्ति, उससे उसको वही उसके पीछे मारने के लिए तैयार है, वही उसे मारना चाहता था। बट डेविड एक बार भी खुदा से नहीं कोसा कि प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो कैसा? कोसना कभी नहीं परमेश्वर को। एक व्यक्ति प्रेयर करते करते बोला, प्रभु मैं तो ठीक नहीं हो पा रहा हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू जा। आपको पता है उस नेक्स्ट दिन से उसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाया। यू नो व्हाई? क्योंकि उसने अपने जबान से कहा था कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत नहीं है। नेवर से कि मुझे तेरी जरूरत, ऑलवेज से कि लॉर्ड जो भी हो रहा है प्रभु मुझे तेरी जरूरत। मेरा प्रेयर, हेलो, एक टिप देता हूं, प्रभु आपको ब्लेस करने वाला। यू नो, प्रभु लाइफ में सब कुछ चला जाए चलेगा, बट तेरी प्रेजेंस मेरे से नहीं जाना चाहिए, तेरा उपस्थिति मुझे जरूरत है। सब जाएगा चलेगा, ये सब संसारिक चीज है। एक पोएट ने लिखा सब मोह माया है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, यहां पे लिखा है, अगर आप देखेंगे डेविड सामने वाले के लेवल में आकर उसके जैसा कभी नहीं बना, उल्टा वो पेशेंसली परमेश्वर के पीछे चल रहा है। कम ऑन। नॉट ओनली दैट, उसके 3 से 4 बार उसको मारने को मौका मिला, बट वो व्यक्ति ने कभी भी हाथ भी नहीं उठाया उसे। वो पेशेंसली परमेश्वर के साथ चल रहा है, पेशेंसली। यू नो, डेविड इतना फेमस था कि लोग सॉल से ज्यादा दाऊद से प्रेम करते थे, बट
डेविड ने कभी भी गलत फायदा नहीं उठाया। डोंट वरी, वो सब हमारे लिए है। हेलो, डोंट वरी। सभी लोग वचन की ओर सुने। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। डोंट वरी, सभी को ही मिलने वाला है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। डेविड ने कभी गलत फायदा, वो पेशेंसली प्रभु के साथ चल रहा है, पेशेंसली। इवन तो लोग शत्रु बन रहे हैं, पेशेंसली। जो लोग उसको ऊंचाई में लेके गया वही उसके साथ गलत रहा, पेशेंसली उसने कभी गलत फायदा नहीं उठाया। ऑलवेज रिमेंबर, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी किसी व्यक्ति का गलत फायदा मत उठाए। अगर उस व्यक्ति का अगर आप गलत फायदा उठाते हैं, सबसे पहले नंबर 1 आप अपने रिश्ता को उसके साथ खराब कर दोगे। नंबर 2, गेट रेडी, क्योंकि आपने बोया है, आपका भी कोई गलत फायदा उठा देगा। How many for there? डेविड पेशेंसली गलत फायदा नहीं उठा के परमेश्वर के साथ चल रहा है, परमेश्वर के पीछे चल रहा है। वो जानता था कि परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। पेशेंसली, आज नहीं तो कल, आज परसों तरसों, पेशेंसली चल रहा है। इवन तो लोग उसके शत्रु बनते गए, इवन तो लोग उसको मारने के लिए आए, इवन तो सब कुछ, बट वो पेशेंसली चल रहा है। एक दिन जब सॉल की मृत्यु हो गई, लोग सामने से आके बोलते हैं, हम तुझे राजा बनाना चाहते हैं। पेशेंस अगर आपके अंदर है, आई वॉन्ट टू डिक्लेयर इट टुडे, आने वाले दिनों में जो सारी चीज की आपकी जरूरत है, परमेश्वर सामने से करेगा आपके लाइफ में। Listen to me carefully. Always remember, patience has the power. पेशेंस में वो पावर है जो परमेश्वर के हाथ को खोल देता है। Come on. एक व्यक्ति पास्टर के पास आकर वो कहता है, पास्टर आई वांट टू मीट यू। पास्टर कहता है, प्लीज कम। वो बात करते वो पास्टर को कहने लगा, पास्टर ऑफिस में छोड़ना चाहता हूँ, ऑफिस में मैं रहना नहीं चाहता हूँ, बहुत प्रेशर है ऑफिस में, आई वांट टू लीव द जॉब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है पास्टर। पास्टर ने कहा, शांत हो जा। हेलो। वो व्यक्ति कहता है, पास्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना प्रेशर, मेरा एचआर मेरा अगेंस्ट है, मेरे कोलीग्स मेरे अगेंस्ट है, मैं ज्यादा अच्छा कर रहा हूं, लोग मुझसे जल रहे हैं, सब कुछ है। पास्टर उसको कहता है, हेलो, शांत रहे। नो पास्टर, आई वांट टू लीव द जॉब, मुझे जॉब छोड़ना है। पास्टर ने कहा, चुपचाप पेशेंसली काम कर, प्रभु तेरे लिए काम करेगा। The major problem is today's day, लोग बड़ा व्यक्ति तो बनना चाहते हैं पर वो प्रेशर को झेलना नहीं चाहते। Always remember, big things come with big responsibility. बड़ी चीजें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आता है। अगर आप बोलोगे प्रभु मेरा लेवल को बढ़ा देगा तो मेरे लाइफ में प्रेशर नहीं होगा, तूफान नहीं होगा, तो लेट मी टेल यू, आप फिल्मी लोग हैं। जितना ऊंचाई में जाओगे उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, जितने ऊंचाई में जाओगे उतना प्रेशर है। कम ऑन, जितना प्रभु आपको ऊंचाई में लेके जाएगा उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, आपका प्रेशर भी उतना ही बढ़ेगा। वो व्यक्ति कहता है, पास्टर आई वांट टू लीव द जॉब, मुझे जॉब छोड़ना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा एचआर मेरे अगेंस्ट है, मेरा वो मेरे अगेंस्ट है, मेरा वो मेरे अगेंस्ट है। पास्टर ने कहा, अरे बाप रे, तू शांत रहे, अपनी पत्नी को बोलते चाय पिलाओ उसको, नहीं गर्म है, ठंडा पिलाओ। फिर पास्टर को समझ ठंडा नहीं पता, बोलते जब बर्फ के पानी से सर पे डालो। वो व्यक्ति पास्टर की बातों को सुन के वो घर चला गया, क्योंकि पास्टर आपको वचन से ही समझाते हैं। वो घर गया। व्यक्ति वो पेशेंसली काम करते गया, पेशेंसली, ऊंची आवाज में बोलो पेशेंसली। पेशेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं सही में धीरज, पर उसके लाइफ में मैंने धीरज नहीं देखा। सही में वो कभी एक जगह में खड़ा भी नहीं हो पाता था, इतना धीरज था वो। कुछ दिनों के बाद यूएसए का सबसे बड़े कंपनी से उसका जॉब का लेटर आया। ध्यान से सुने,
यूएसए का सबसे बड़ा कंपनी से जॉब का लेटर है। वो खुशी होगा, हाँ मुझे जॉब मिले, ये एचआर को है, तेरे शक्ल भी नहीं देखूंगा। कभी बोलते ना, आई डोंट वांट टू सी योर फेस। मसीह भाई बहन ऐसे कभी बात नहीं करते। बाइबल बताती है शत्रु से, बस शत्रु के साथ जाके डिनर में बैठो, वही थाली में मिलाएगा आपको फिर। हेलो, यू कैन नॉट बिलीव, वो व्यक्ति को वहां पे हेलो जॉब की ऑफर आया। जब गया जॉब करने के लिए, वो कंपनी वालों ने इसके कंपनी को कहा प्लीज इसका इंप्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और उसका नेचर का सर्टिफिकेट हमें चाहिए, क्योंकि हम यूएसए वाले का ये रूल्स एंड रेगुलेशन है कि पिछले कंपनी के साथ उसका वातावरण कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा था, वो हमें जानना है। उसको वो प्रभु के दास को याद आ गया, थैंक गॉड कि मैंने गुस्से में आके जॉब नहीं छोड़ा, थैंक गॉड कि मैंने एचआर को डांटा नहीं, थैंक गॉड मैं पेशेंसली चला। अगर वो व्यक्ति पेशेंसली नहीं चलता, उसका लेटर में क्या लिखते? हेलो, बैड, उसका नेचर बैड, ये व्यक्ति, और उसको वो जॉब चला। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो प्रेशर को झेल कर पेशेंसली आगे बढ़े। Come on! हम आगे तो बढ़ना चाहते, बट प्रेशर को कोई संभाला नहीं चाहता है। यीशु मसीह के लाइफ में ऐसा नहीं था कि लाइफ स्मूथ था। नॉट ओनली एक बार, बार बार शैतान ने उसको प्रेशर, शैतान ने परमेश्वर यीशु मसीह को क्या किया? परीक्षा किया, बट एवरी टाइम वो पेशेंसली चल रहा है। Come on! Patience के बगैर it is impossible, my dear friend. Friend, I want to say, devil is real, शैतान रियल है। वो जानता है कि आपके लाइफ में मिरेकल होने वाला है। वो जानता है आपके लाइफ में परमेश्वर का फेवर है। वो जानता है कि परमेश्वर आपके लिए राह खोलने वाला है। वो जानता है कि परमेश्वर आपको ऊंचाई में ले जाने वाला है। वो जानता है, that is why वो प्रेशर को क्रिएट करता है। So my dear friend, पेशेंसली चलना सीखें। Come on! वो आपको डिस्टर्ब करेगा ताकि आप परमेश्वर की योजना से हट जाओ। एंड लेट मी टेल यू, हम शैतान को कभी कभी बोलते हैं ना, शैतान ने ऐसा किया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ही गलत स्टेप लेके, हेलो, एक व्यक्ति ने, पास्टर एक चर्च जा रहे थे, पास्टर जब जा रहे थे चर्च के लिए, पास्टर जब चर्च जा रहे हैं, चर्च जाते जाते एक व्यक्ति को सामने रोते हुए देखा, चर्च के बाहर, चर्च के अंदर नहीं, चर्च के बाहर। तो पास्टर का हृदय थोड़ा सा नम्र होता है, वो लोगों के गम को समझता है। वो बोलता है, व्हाट हैपेंड, तू क्यों रो रहा है? नहीं 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 नहीं, मुझे रोना है। तुझे रोना है? नहीं 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 नहीं, मैं, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत नाइंसाफी हो रहा है। तो पास्टर ने पूछा, क्या नाइंसाफी हो रहा है? बोल, देख मुझे तो चर्च के लिए लेट होना है, बट ठीक है, हमें आत्मा को भी देखना है, तो 5 मिनट में जरा बता क्या हुआ। नहीं नहीं, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गहराई रीति से रो रहा था, इतना रो रहा था कि पूछो मत। तो फिर बाद में पास्टर उसको पूछने लगा, देखो ये ऐसी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, चल ठीक है लेट हो रहा है, चल कलीसिया चलते, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। तो वो बोलता, नहीं नहीं मैं कलीसिया नहीं जा सकता, आई डोंट वांट टू गो कलीसिया। तो पास्टर को लगा शायद वो हर्ट हो गया है, उसकी वजह से वो नहीं आना चाहता है। फिर पास्टर ने उसको जबरदस्ती नहीं किया, बोला ठीक है मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। भाई तेरा नाम तो बता, मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। वो व्यक्ति बोलता है, मेरा नाम शैतान है। तू शैतान है तो रो क्यों रहा है? वो बोलता है, आजकल के लोग गलतियां खुद करते, मेरे ऊपर इल्जाम लगाते। हेलो, शादी टूट गया, खुद इश्क में पड़ गया, मेरा नाम डाल दे। उल्टा मैं भी आपके साथ होकर जो लड़का या लड़की का चेहरा दिखाता हूं, बर्तन बाहर फेंक दे, हेलो दिखा रहा हूं, वो समझ ही नहीं रहा है, मेरा नाम खराब हो गया, वो रो रहा है। Come on, listen to me my dear friend. Satan will try आपके लाइफ में, but you have to patiently walk with the Lord. Why जितने लोग परमेश्वर के पीछे थे, why वो परमेश्वर की कार्य को, it is because वो patiently खुदा के साथ चल रहे थे।
एक दिन में चीजें नहीं बदला, बट एक दिन सब कुछ बदल गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड एक दिन प्रेयर कर रहे थे, आपने जानते होंगे मिस्टर डीजेस दिनाकरन। वो घुटने में आके प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने में आके प्रार्थना कर रहे हैं, ग्रेट मैन ऑफ गॉड। वो प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना करते 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 अचानक से लाइक एक खूबसूरत एंजल उनके सामने आ गया। और जब वो प्रार्थना करे, वो खूबसूरत एंजल से, तो वो प्रभु के दास डीजेस दिनाकरन के हृदय में ना बहुत ही दुखी हो गया। वो बोलते हैं कि इतना खूबसूरत एंजल्स, इतने अच्छे एंजल्स सामने आ गए तो मुझे दुख हो रहा है, व्हाई आई एम सैड। ध्यान से सुनिए। तो उन्होंने कहा, तभी भी प्रार्थना में लगे, वो एंजल आके कहता है हाउ आर यू। वो बोलता है ये एंजल मुझसे बात कर रहा है पर मेरे हृदय में ये बोझ क्यों है, व्हाई मैं बोझ में हूं। फिर उसने कहा मेरा नाम शैतान है। तो उनको याद है आइज़ाया 14:12 में लिखा है, वो बहुत ही खूबसूरत है। हर खूबसूरत दिखने वाली चीज या चमकने वाली चीज सोना नहीं होता है। पित्तल के ऊपर बेंटेक्स भी मार दो, आज का बेंटेक्स ज्यादा चमकता है सोना से। हेलो, मैंने तो लोगों को देखा है बेंटेक्स पहन के, और सोना पहनने वाला व्यक्ति शांत रहता है। जो व्यक्ति बड़ा बड़ा चेन पहनता है ना, वो बेंटेक्स है, सोना नहीं है। हेलो, बुद्धिमान व्यक्ति वही चीज को लॉकर में जाके रख देता है। हेलो, लिसन टू मी केयरफुली, क्योंकि ही नोज, वो व्यक्ति जानता है या जानती है कि इस चीज का उपयोग कैसे किया जाता है। तो यहां पे उसको याद आया, द ग्रेट मैन ऑफ गॉड को याद आया कि लाइक आइज़ाया 14 में क्या लिखा है, हे कम ऑन, चमकने वाले तारे। उसको याद आया कि अरे शैतान बहुत खूबसूरत है, ये बहुत ही। तो वो वहां पे पूछ रहा है, इस प्रभु के दास को कह रहा है, देख तूने आज तक यीशु मसीह के पीछे चला, तुझे क्या मिला? आज तक तू यीशु मसीह के पीछे चला, इतने दुख आए, इतने तूफान आए, तुझे क्या मिला? वो चुप रहे, वो बोले नहीं, प्रभु महान है, प्रभु कर रहा है सब कुछ, प्रभु दे रहा है, जरूरतों को फुलफिल कर रहा है। वो कहता देख तू मेरे सामने झुक, मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगा, तू प्रोफेसाई भी करेगा, तू मिरेकल भी करेगा, लोग आएंगे तेरे पास, लोग पूरे संसार में तेरा नाम कर दूंगा, तू एक दिन में बंगला खरीदेगा। हेलो, एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, लोग वाहवाही करेंगे। बोलते देखो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर मैं ऐसा नहीं, मैं यीशु मसीह में खुश हूं। ध्यान से सुने, लोग तुझे इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। He said, "You are right, but I will not leave God." मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। वो व्यक्ति आके कहता देख तू अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। वो व्यक्ति ने कहा मैं यीशु मसीह को, कम ऑन, यीशु मसीह को, वो कहा संकट आए या जो भी आए, आई एम नॉट गोइंग टू लीव गॉड, मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। वो व्यक्ति ने इमीडिएटली वो शैतान वहां से चला गया, वो प्रार्थना से उठ गए। वो व्यक्ति बैंक में काम करते थे, पेशेंसली काम कर रहे हैं, पेशेंसली सब कुछ कर रहे हैं। 1-2 साल के बाद परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, दिनाकरन मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला हूं। यू कैन नॉट बिलीव, वो द वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंजलिस्ट में आते हैं। जो तब उनके पास नहीं था, आज उनके पास सब कुछ है। जो चीज की कमी तभी थी, आज उनके पास सब कुछ है। वो सारी चीज है जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, वे जब वो पेशेंसली चले। मैं आपको मेरे एग्जांपल देना चाहता हूं। शादी से पहले, ऑफ कोर्स आई वांट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विथ यू, मैं आपसे ट्रांसपेरेंटली बातें करूंगा। मेरा करियर, मैं फिल्म लाइन में काम करता था, अच्छा वाला नाम था, ज्यादा नाम नहीं था, अच्छा वाला नाम था। लोगों ने पहचानते थे, आप गूगल में डालोगे सब आ जाएगा, मेरी फिल्म के बारे में मैंने क्या क्या किया सब कुछ आएगा। यू कैन नॉट बिलीव, शादी के कुछ महीने पहले मेरा करियर जो इधर था ना, ऐसा होना शुरू हो गया, ऐसे नीचे जाना शुरू हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है।
उस टाइम में मेरे वाइफ को मिला, मेरी खूबसूरत पत्नी को मैंने मिला, हम मिले, हम बातें करते थे, वो भी बोलती थी कि लाइक डोंट वरी, प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। यू कैन नॉट बिलीव, ऐसा पूरा नीचे चलना शुरू हो गया। मुझे समझ में नहीं, अच्छा खासा काम, इतने बड़े बड़े स्टार लोगों के साथ काम करने के बाद, मैं कास्टिंग में भी था, ऐसा कोई एक्टर या ऐसा कोई ऐड नहीं था जो मैंने नहीं किया। उस जमाने में मेरे वाइफ को बोलता, देखो ये ऐड मैंने किया, देखो ये ऐड मैंने, ऐसा अगर 100 थे उसमें से 85 to 90 ऐड मैंने किया था एज एन कास्टिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट कास्टिंग एसोसिएट जिसको बोलते हैं। मेरा करियर पूरा काम बंद। आई वाज लाइक लॉर्ड, ये क्या हो गया? यू कैन नॉट बिलीव, उस सिचुएशन में हमने सोचा, मैं और मेरे वाइफ, यू नो लाइक लेट्स गेट मैरिड, शादी करते हैं, क्योंकि मेरा विजन बहुत बड़ा था। मैं हमेशा बोलता था, देखना प्रभु एक दिन ऐसा काम करेगा, वैसा काम करेगा, प्रभु महान काम करेगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी वाइफ ने हाँ बोली। राइट? नहीं तो देखो वॉलेट दिखो, पहले बैलेंस बताओ। एक स्पिरिचुअल गर्ल कभी ऐसे बातें नहीं करेगी, वो आपको विजन पूछेगी, आप क्या करना चाहते, आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, खड़ी रहूंगी। और जो लड़की बोलेगी, हेलो तुम्हारे पास कितना घर है, समझ जाने का रॉन्ग नंबर। सो हम लोगों ने डिसाइड किया शादी करने के लिए। तो बॉलीवुड का वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, उनके घर पे गए मैं शादी का इनविटेशन देने के लिए। मैं और वाइफ दोनों गए थे। तभी मेरे पास पुरानी गाड़ी थी, बट उतना ख़राब नहीं था, पर थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गया था। तो हम लोग गए, जाने के बाद उसने कहा, या सुमित प्लीज़ कम, बड़े लोगों की बड़ी बात है, प्लीज़ कम। हम गए, वो अपने बिल्डिंग के जो लॉबी था वहाँ पे बुलाए, सिंधी आदमी पैसा, ओके, बैठे, मुझे बोले, मेरी वाइफ भी बैठी थी। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, ये लड़का का क्या आवाज़ है। मैं समझ गया, ऐसा बोला तो कुछ बोलेगा। वो जब गाते हैं तो लगता है परमेश्वर से मिल गया, परमेश्वर से मिल गया। तो मैं मन में बोला, मैं परमेश्वर को नहीं, आप जब आराधना करते हो परमेश्वर आपको जोड़ देता है। मैं मन में ऐसी बातें कर रहा हूं। तो वो व्यक्ति ने मुझे कहा, ध्यान से सुनिए, व्यक्ति ने मुझे कहा, मुझे देखे ऐसे। तो मुझे देखने के बाद मेरे वाइफ को देख के बोलते हैं, हाँ ठीक है आप शादी करो, ठीक है, बट तुम शादी के बाद करोगे क्या? तो मैंने बोला, डेफिनेटली प्रभु करेगा, हम विजन के बारे में जवानों को हम बताएंगे, यीशु मसीह करेगा, बड़े कलीसिया होगी, और लोग आएंगे, जवान लोग आएंगे, मुर्दे उठेंगे। वो व्यक्ति को भेजे में नहीं जा रहा है। मैं हमेशा शेयर कर, बट अभी मैं सीख गया कि विजन शेयर नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टली मेरे वाइफ को हमेशा बोलता हूँ, यू कैन नॉट बिलीव, वो व्यक्ति मेरे वाइफ को बोलते, ठीक है अच्छी बात है, एक काम करो, ये लड़के का आवाज़ बहुत अच्छा है। तो एक सिंगर है बॉलीवुड में, उसका बहुत नखरा बढ़ चुका है, और तुम्हारा जो हस्बैंड वो होने वाला है वो बहुत अच्छा गा रहा है, उसका म्यूजिक सेंस अच्छा है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक एग्रीमेंट बनाते हैं। देखो धन सिंधी लोग, चलो एक एग्रीमेंट बनाते हैं। तो उन्होंने क्या एग्रीमेंट? मैं एक काम करता हूँ, ये जो गाना गा रहा है वो यीशु के जगह में प्रभु कर दूँ, यीशु की जगह में मैं हर स्पिरिचुअल जगह में इसका गाना बजाऊंगा, माहिम में बजाऊंगा, दादर में बजाऊंगा, हाला, मैं हर जगह में इसका गाना बजाऊंगा, हर मंदिर मस्जिद में गाना बजाऊंगा, और ये फेमस होगा। चलो महीने का 1.5 लाख रुपए का मैं करता हूं, हाफ ऑफ द डे वो दुबई में, राइट मेरी, हाँ 2.5 लाख रुपए महीने का। उस समय काम नहीं है, कोई 2.5 लाख ऑफर दे रहा है, मैं 2.5 लाख ऑफर दे रहा हूं, 2.5 लाख दूंगा, हाफ ऑफ द टाइम वो दुबई में रहेगा, आने जाने 1 क्लास सब कुछ मिलेगा। हेलो चलो आप बोलो, मैं एग्रीमेंट साइन कर रहा हूं। मैंने बोला ये बोल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा परमेश्वर तूने ये जो मुझे टैलेंट दिया है मैं तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो व्यक्ति को हमने कहा हाँ ठीक है। समझदार व्यक्ति मुंह नहीं लगाता है, हाँ बोल के निकल जाता है। गाड़ी में जैसे बैठे हम दोनों, दरवाजा एक दूसरे को बोलते हैं कभी नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, मैं प्रभु का हूं, प्रभु के लिए गाऊंगा, मेरा वॉइस मैं किसी दूसरी जगह में यूज नहीं करूंगा। एक दफा वो अगर बोलता कि फिल्म में गाना है तो सोच भी लेता था, राइट। मैंने बोला नहीं। शादी हो गई, शादी होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे, अब क्या करना है। यू कैन, आई मीन टू से अप डाउन बहुत आया, बट परमेश्वर
धीरे 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 सब कुछ ठीक कर दिया। व्हाट डज इट मीन? पेशेंसली अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे, माय डियर फ्रेंड, आज भले ही वो चीजों को आप ना देख पाओ, कल भले ही चीजों को बदलते हुए ना देख पाओ, बट एक दिन परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। एंड गॉड इज गुड। आज परमेश्वर सब कुछ सही कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, लाइफ में पेशेंसली चलना सीखे। गॉड इज अ गुड गॉड। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। अगर परमेश्वर बाकी लोगों के लाइफ में कर सकता है तो परमेश्वर आपके लाइफ में भी करेगा। बट यू नीड पेशेंस। कम ऑन। गुड फ्राइडे में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए पे कर दिया, हमारे पापों के लिए पे कर दिया। व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज द मीनिंग? यू नो द सेकंड लास्ट वर्ड परमेश्वर ने क्या कहा क्रूस पे? क्या सेकंड लास्ट वर्ड क्या कहा? क्या हुआ? इट इज फिनिश। इट इज सब कुछ खत्म हुआ, सब कुछ। व्हाट डज इट मीन? यू नो इट इज फिनिश। द ग्रीक वर्ड इट्स फिनिश का मतलब टेटेलेस्टाइल। टेटेलेस्टाइल, ध्यान से सुने, आप मिस कर देंगे। द ग्रीक वर्ड ऑफ फिनिश इज टेटेलेस्टाइल। इसका मतलब यह है, द वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है, ये तभी यूज किया जाता है, ये बिजनेस में यूज किया जाता है। इट मींस आप कंप्लीटली उधार से मुक्त हो चुके हो। आप कंप्लीटली, आपका डेब्ट जो उधार है किसी और ने पे कर दिया है। ध्यान से सुने, इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर जजमेंट। जजमेंट के लिए भी यूज होता है। इसका मतलब आपका कर्जा किसी और व्यक्ति ने पूरा कर दिया है। ध्यान से सुने माय डियर फ्रेंड, किसी और व्यक्ति ने आपका कर्जा को दे दिया है। द फुल्ली सेंटेंस अगर आप देखोगे, देन इट वॉज ऑल्सो यूज इन मिलिट्री। मिलिट्री में यूज किया जाता है। बैटल हैज बीन फुल्ली वॉन। लड़ाई पूरी तरीके से जीत लिया गया है। ध्यान से सुने, तो तीन चीज हुआ। नंबर 1 क्या है? आपका उधार पे किसी ने चुका दिया है। नंबर 2, आपका पाप का जो वेतन है किसी और ने चुका दिया है। नंबर 3, कम ऑन, लड़ाई पूरी तरीके से जीत लेगा। व्हाट डज इट मीन? 3 थिंग्स, राइट इट डाउन। 3 चीजें। परमेश्वर ने आपके पाप का कर्जा पूरी तरीके से उस क्रॉस पे चुका दिया। 3 थिंग्स। नंबर 2, द टाइम ऑफ बीइंग इन बॉन्डेज। जो आप बॉन्डेज में थे, जो आप बॉन्डेज को, बंधन में थे, परमेश्वर ने वो सारे बंधन को तोड़कर आपको आजाद कर दिया है। And number 3, which is very very important, the battle against devil. शैतान के विरुद्ध लड़ाई, बीमारी के विरुद्ध लड़ाई, हर एक वायरस के विरुद्ध लड़ाई, हर एक चीजों से परमेश्वर ने आपको विजयी दे दिया है। It has been paid. बीमारी से आप आजाद हो चुके हो। पेशेंसली चलो, हो जाओगे। गरीबी से आजाद हो चुके हो, पेशेंसली चलो। हेलो, गरीबी से आजाद हो चुके हो, पेशेंसली चलो, आजाद हो जाओगे। बीमारी से आजाद हो चुके हो, पेशेंसली चलो। कम ऑन, यू आर मिसिंग टुडे। एक व्यक्ति ने आपका सब कुछ पे कर दिया है। मतलब एक व्यक्ति अगर बीमार है तो प्रभु ने उसके बीमारी का जो ये वेतन है प्रभु ले चुका है। अभी आप पेशेंसली चलोगे, आप आजाद हो जाओगे। गरीबी से, गरीबी से प्रभु आपको आजाद, पेशेंसली चलो, आजाद हो जाओगे। How many of you there? Come on. The battle is fully won. You are victorious. लड़ाई पूरी तरीके से जीत लिया गया है। परमेश्वर ने लड़ाई से, शैतान की कोई भी चीजें आपके ऊपर लागू नहीं होगा। आप पेशेंसली चलो। भले ही चीजों को बदलते हुए ना देखो, बट एक दिन प्रभु सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। सो फ्रेंड्स, रिजॉइस, यू आर ए विक्टोरियस पीपल। बहुत ही जल्दी प्रभु आपके लिए एक मार्ग खोलेगा, बिकॉज परमेश्वर ने शैतान के सर को उस क्रॉस पे कुचल दिया है। बहुत ही जल्दी आपके रिपोर्ट्स बदलने वाले, क्योंकि परमेश्वर ने वो बीमारी को वो क्रॉस पे डिफीट कर दिया है।
बहुत ही जल्दी परमेश्वर आपको जो बंधन से छुड़ाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रॉस पे हर एक बंधन को तोड़ दिया है। हैव पेशेंस, वन डे आप हर चीज से आजाद हो जाओगे। कम ऑन, आपके बढ़ोतरी में आपके बिजनेस में आप बढ़ोतरी को देखोगे। हाउ मेनी ऑफ देयर जितने बिजनेसमैन है, कम ऑन, आपके बिजनेस में आप बढ़ोतरी को देखोगे बहुत ही जल्दी। आप मानो या ना मानो, 3 महीने से पहले आप प्रभु के कार्यों को आपके लाइफ में देखोगे। रिसीव इट, यू विल सी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन, हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ देयर, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, आज परमेश्वर आपके बारे में बातें कर रहा है। कम ऑन, 3 महीना ऑलरेडी अभी बाकी है। पेशेंस ले चलो, मांगते रहो, यू विल सी परमेश्वर इन दिनों में आपके लाइफ, 3 महीने से पहले बड़ा कार्य आपके लाइफ में होने वाला है। 3 महीने से पहले रिसीव इट। 3 महीने से पहले, जून जुलाई से पहले आप देखोगे जो काम आपके लाइफ में रुका हुआ था वो काम होते हुए देखोगे। जो दरवाजे बंद थे वो दरवाजा खुला पाओगे। जस्ट पेशेंसली वॉक विद द लॉर्ड। आई वांट टू गिव यू माय टेस्टिमनी, जो मैंने आपको बताया। 7 साल से, नियर अबाउट 6 से 7 साल से हम दुआ कर रहे थे कि प्रभु हमें ये चीज की जरूरत है। लॉर्ड यू ब्लेस अस, ब्लेस अस, ब्लेस अस। 1 दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, 3 दिन में नहीं हुआ। एक समय आ गया, हमने कहा प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, ये परिवार जो तूने दिया है हेलो तेरा है। एंड वी लिटरली यूज्ड टू प्रे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैंने कहा प्रभु मेरा नाम आपसे जुड़ा है, मेरे हर स्टेप में प्रभु तेरी महिमा होनी चाहिए। लॉर्ड आई प्रे एंड आई बिलीव इट कि तूने कर दिया है। 7 साल हम लगे रहे, कलीसिया 5 साल लगे रहे, राह 5 साल लगे रहे। लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर ने 5 साल में कलीसिया भी खड़ा कर दिया, 7 साल में जो चीज की जरूरत थी वो भी दे दिया। आने वाले दिनों में आई बिलीव इट हमारी कलीसिया की खुद की चर्च बिल्डिंग होगी, जहां पे परमेश्वर ऐसा करेगा 35,000 से 6 लाख लोग एक साथ बैठ के परमेश्वर की आराधना करेंगे। जवान लोग आएंगे, बीमार लोग आएंगे, बड़े लोग आएंगे, कम ऑन, गरीब लोग आएंगे, कम ऑन, इन्फ्लुएंसिव लोग आएंगे, अंबानी अडानी बड़े बड़े लोग आएंगे और परमेश्वर के सामने सजदा करेंगे। हैव पेशेंस, प्रभु ने सिखाया पेशेंस रख, मैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दूंगा। इट मीन्स स्पिरिचुअल में परमेश्वर ने हमारे पाप का ऑलरेडी दे दिया है, एंड प्रैक्टिकल में परमेश्वर ने मेरे हर एक चीजों को पे कर दिया है। सो माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू से, आई वांट टू एंड अप, मैं ये चीजें कह के खत्म करना चाहता हूं। आइज़ाया 40:31 तो पढ़े, आइज़ाया 40 उसका 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, ये पेशेंस के बारे में बातें कर रहा है, जो पेशेंसली प्रभु में रुका रहता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा गया है, दैट वेट अपॉन द लॉर्ड। प्रभु में जो पेशेंसली रुके हैं, प्रभु के पीछे पेशेंसली चल रहे, तो क्या होगा? वो नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया, कम ऑन, दिस वर्ड इज फॉर यू, ईस्टर सर्विस फॉर एवरीवन। वो नया बल प्राप्त करेंगे। आगे वो किसके नाम उड़ेंगे? कौवे के नाम। कौवा देखो, कौवा उड़ता है, सबसे ज्यादा वो कां करता है, राइट? आपको पता है हम कौवे नहीं है। लोग बोलते हैं मसीह के साथ चलने से लाइफ पता है थोड़ा स्ट्रगल होता है। आपको पता है कौवे को स्ट्रगल होता है ऊपर जाने के लिए, उकाब लोग को स्ट्रगल नहीं होता है क्योंकि वो ऊंचाई में उड़ते हैं। आमीन। आगे क्या लिखा है? वो दौड़ेंगे, वो श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे, वो थकेंगे नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्यों हर चीजों के ऊपर विक्ट्री हासिल किया? व्हाई? लोग उसको मार रहे हैं, चुप, थूक रहे हैं, चुप, लात मार रहे हैं, चुप, लोग गलत बोल रहे हैं, चुप। वो पेशेंसली क्रॉस को उठाकर चल रहा है क्योंकि उसको पता था ये पेशेंस में वो जो सामर्थ है मुझे 3 दिन में जी उठाएगा। पेशेंसली
तो अपने आप को प्रभु बोलता है, अपने आप को स्वर्ग से क्रूस से नीचे लेके आ। प्रभु ने कुछ जवाब दिया? मूर्ख लोग ही ज्यादा जवाब देते हैं, जोश में आ जाते हैं। एक व्यक्ति एक कौवा मोर के पास जाके बोलता है, तू कितना बदसूरत है। मोर ने कुछ नहीं कहा। मोर को समझ में आ गया कि कौवा बेवकूफ है। परमेश्वर चुपचाप, लोगों ने एंटाइस किया, भड़काया, राइट। अगर आप डीप पढ़ोगे, उसका है क्या बोलते हैं, प्रोवोक को क्या बोलते हैं, उकसाया। बट वो व्यक्ति पेशेंसली चुपचाप अपने क्रूस को उठाकर, वो जानता है कि प्रभु मेरा पिता सब कुछ नया कर देगा, सब कुछ बदल देगा। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। 3 महीने के अंदर आप अपने लाइफ में बड़ा चीज होते हुए देखोगे। आपके बिजनेस में देखो, हर एक चीज। जस्ट पेशेंसली प्रभु के पीछे चलो। और यही एक चाबी था जो यीशु मसीह के अंदर, वो पेशेंसली चला। दैट इज व्हाई परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। पेशेंस एक रास्ता है जिसके द्वारा प्रभु कार्य करता है। आमेन। लेट्स क्लोज आवर आईज, अपने आंखों को बंद करें एंड लेट्स प्रे। लॉर्ड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। हे आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, मेरे राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जिंदा परमेश्वर, आई बिलीव इट लॉर्ड गॉड यीशु, इस समय के लिए कि प्रभु आपकी उपस्थिति है हमारे बीच में। और प्रभु आपने प्रभु इस वचन के द्वारा हमें सिखाए, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आई बिलीव इट लॉर्ड, इस वचन के द्वारा आपने हर एक चीज को रिवील किया प्रभु। आई बिलीव इट लॉर्ड, दिस वर्ड प्रभु कि आपने हमसे सिखाए पिता परमेश्वर, आज से हमारे आखिरी सांस तक हम पेशेंसली आपके साथ चले। लॉर्ड, आई बिलीव इन कमिंग डेज इनके द्वारा प्रभु तुम महान कार्य करेगा। इनके द्वारा पिता परमेश्वर लॉर्ड आप एक ऐसा कार्य करेंगे जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक बंद दरवाजों को इनके लाइफ में खोल, हर एक बीमारी से आजाद कर, हर एक नेगेटिव चीजों से प्रभु इनको बचा के रख प्रभु। हो सके प्रभु अगर वो कोई बीमारी से ग्रस्त है, उनको बीमारी से आजाद कर, हर एक नेगेटिव चीजों से तो आपको इनका आजाद करिए प्रभु। इनके घर में खुशी आनंद शांति हमेशा बरकरार रहे, उनके घर में कभी कोई चीज की कमी घटी ना हो, उनके घर में कोई बीमार नहीं होगा, वो खुद बीमार नहीं रहेंगे, मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे यहोवा। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो प्रभु क्षमा कर देना। यीशु के नाम से मांगते हैं और हम सभी जन कहते हैं आमीन, हालेलुया। सो आज से पेशेंसली चलना सीखो। आमीन। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, पेशेंसली चलो। आमीन।